17 तारीख कोर्ट की अगर मैं बात करूं हमेशा बहुत खास रहती है, क्योंकि 17 तारीख को हर साल इलेक्शंस होते हैं कोर्ट में। प्रेसिडेंट पोस्ट की अगर बात करें, दो लोग जो है फिलहाल प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हैं, एक है कैलाश चौहान और दूसरे हैं वीरेंद्र सिंह पहल। एक बार बातचीत करना चाहेंगे कि किन किन मुद्दों पर आगे ये लोग काम करने वाले हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? फिलहाल डोर टू डोर आप जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप आगे काम करने वाले हैं आने वाले नए लॉयर्स के लिए? पहला मुद्दा तो ये है कि बार की डिग्निटी बनानी है, और डिग्निटी सभी मतलब बार की डिग्निटी सभी लॉयर्स की डिग्निटी बने, उसको बना के रखना है। दूसरा ये यंग लॉयर्स आजकल सभी जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि हमारे यहाँ से ज़्यादा बच्चे तैयारी करें और जुडिशरी में जाएँ। और दूसरा मुद्दा है नए चैम्बर्स कम्प्लेक्स बनने हैं। ये बिल्डिंग भी पहले मैंने ही बनाई थी, और अब ये नए चैम्बर कम्प्लेक्स भी भगवान ने चाहे तो जल्दी शुरुआत करेंगे। सर कुछ आप ही के कम रेट में बनाएंगे। कुछ आप ही के साथी लॉयर्स का ये कहना है कि ये वैसे तो कुछ एक पर्सनल इशू हो गया, लेकिन उनका ये कहना है कि सर इलेक्शंस तो लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक मकान पर कब्जा किया हुआ है जिस पर वो किराए पर रह रहे थे। इस तरीके की कुछ बातें सामने आ रही हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दूसरे कैंडिडेट के बारे में जिम्मेदार आदमी कब्जे की जरूरत। भाटिया जी भी हमारे साथ जो पहले यहाँ प्रेसिडेंट थे, एक बार उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके साथी लॉयर हैं जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि अभी तक ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर काम नहीं हुआ है और आने वाले समय में सर बहुत अच्छे से कर सकते हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ा मुद्दा ये मानता हूँ कि एक ईमानदार, जो सोच मेरी थी वही सोच इनकी है। इसी वजह से आप देखिए, मेरे को पूरी बार ने इतना प्यार दिया। हमने अपने चैम्बर्स का काम 90% कंप्लीट कर चुके हैं। अब कोई लोग इसको सिर्फ एक इलेक्शन इशू बनाकर, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर मॉडल पड़ा है, नक्शा पड़ा है, और पैसे जो हैं सरकार का वित्त है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे को तो कभी भी हमारे को कुछ खुशखबरी मिल सकती है कि आप अपना बिल्डिंग कमेटी के अंदर आके अपना नक्शा को अप्रूव करवा लीजिए। तो उस चीज़ के लिए एक आदमी ये सोच रहा है कि मैं सब कुछ सीएम साहब से मिल के आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को बदनाम मत करो। वो ईमानदार आदमी है, ईमानदार छवि को लाइक करते हैं, और जैसा उनका प्रेम प्यार हमारे से बना रहा, क्योंकि देखिए जो प्रेसिडेंट है करनाल, उनकी अपनी सीएम सिटी है, सारी रिपोर्ट जाती है। अब एक सीएम साहब को फोटो खिंचवा लेने से कि ये दिखा लेने से, ऐसी फोटो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमको इन पब्लिसिटी का शौक नहीं है। सब एडवोकेट भाइयों को पता है। इस बार आप फिर प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, दोनों में से किसे सपोर्ट कर रहे हैं? और साथ ही साथ ये जो निशाना आप साध रहे हैं सीएम साहब के साथ फोटो वाला, ये किस पर है? डायरेक्टली देखिए, ऐसा सारे एडवोकेट्स को मैं किसी पर निशाना नहीं साध रहा। हमारी एक परमानेंट बिल्डिंग कमेटी बनी हुई है, उस बिल्डिंग कमेटी ने पूरा साल सिंसियरली काम किया। कुछ एडवोकेट्स थे जिनकी ग्रीवियंस थी, उनको भी दूर किया, और एक लिस्ट 750 एडवोकेट की लिस्ट तैयार करी। वो एडवोकेट हैं जिन्होंने एक व्यक्ति यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जिनको चैम्बर्स की लोड है, और वो कम से कम नहीं 2-3 साल से इसकी इंतजार कर रहे हैं। अब आप आके सिर्फ ये दिखाते हो जी, जबकि देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें सब एडवोकेट समझते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे ग्रुप के हमारे वर्दी जो पहले 3 बार के प्रधान रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है, बिल्डिंग पहले उनके टाइम में बनी हुई है, और उनको सारा पता है। और मैं ये मानता हूँ कि सारे वकील भी मानते हैं कि ये चैम्बर्स, ये जेन्युइन जो कॉस्ट है चैम्बर्स की, जो मेरे को पता है कि 3.5-4 के आसपास बनती है, ये उसी पे, बाकी जो मेरे को पता है क्या होना है सबको पता है। जो आदमी यहाँ पर चैम्बर के अंदर, देखिए मैं दूसरे कैंडिडेट के बारे में नहीं कहता, उसके बारे में आप और इनके बारे में आप एक जनरल वकील से पता कीजिए कि क्या स्टेटस है, क्या सिस्टम है। जैसे आपने कह दिया घर का कब्जे वाला मकान, ये हमारे प्रधान का काम नहीं रहा। ये तो ऐसे बात तो आपकी कोर्ट से और आपके साथियों से कंफर्म करो। देखो, हम नहीं किसी बारे में नहीं करते ना, हम अपने हमारा वकील मैम बता रही हैं दूसरे ग्रुप की बात है मैम। जो एलिगेशन आप अभी बोल रहे थे, एलिगेशन नहीं, मैंने पूछा था, दैट वाज नॉट एन एलिगेशन। नो, बट आपने जैसे पूछा, इट मींस कि आप डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हो। मैंने पूछा था कि सर ऐसी बातें आ रही हैं, दिस वाज माय एग्जैक्ट वर्डिंग्स कि सर ऐसी बातें आ रही हैं, क्या ये सच है? सो दिस वाज नॉट एन एलिगेशन। ठीक है, ओके मैम, चलो हमारी भी रिक्वेस्ट है आपसे, यही बात डिटो आप दूसरे प्रधान से पूछना जी। हाँ जी, उनसे पूछना, रमन मल्होत्रा। तो दूसरे कैंडिडेट से भी हम जरूर बात करेंगे। चोपड़ा साहब है हमारे साथ, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, इस बार किसे सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या लगता है कि अभी तक जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऐसे किन चीजों पर काम नहीं किया कि आने वाले समय में उसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जी, जो हमारे प्रधान साहब हैं कंवरजीत सिंह, जो अब भी है, पहले रह चुके हैं 2-3 दफा, उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसको एंडोर्स करता हूँ कि ये जो भी आप कह रहे हैं कि भाई ये कब्जे वाली बात, हम
हमने तो पहली दफा सुना है आज आपके मुंह से, हमें नहीं पता कब्जा नहीं किसी। सर, हमने भी तो कोर्ट से ही आपके साथी वकीलों से सुना। मैं कसम से कहता हूँ ये पहली दफा सुना है कि जो आप कब्जे की बात कर रहे हैं, इट्स इन्फॉर्मेशन टू मी, और हम देखेंगे ऐसी बात क्या है। अगर ये बात है तो ये गलत है, हम कंडेम करेंगे और इस चीज़ को चाहे कोई भी वकील भी हो। ये कब्जे वाली बात ये प्रधान जी बताएंगे, हमारे एक्स प्रधान है चांदनी। नहीं, उस कैंडिडेट के बारे में एक मकान के कब्जे को लेकर बातें हो रही हैं कि अभी जो फिलहाल इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से एक प्रेसिडेंट पर ऐसा आरोप है, हालांकि कुछ अभी तक क्लियर नहीं है। क्या कुछ बातें पर बातचीत कर लेते हैं। सर, जो 2 लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनमें से एक के बारे में सब ये बोल रहे हैं कि जिस मकान में वो किराए पर रह रहे थे वो उनके जो ओनर थे उनकी डेथ हो गई और उस मकान पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और ऐसे वकील जो है इलेक्शंस लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो आपने सुना है वो हमने भी सुना है, और ये कब्जा जो सुनने में आया आज से नहीं, बहुत दिनों से है। और खाली मकान पे ही कब्जा नहीं, सुनने में तो आया चैम्बर में भी कब्जा है। एक दूसरे वकील साथी का जो हिस्सा था ना तो उनको हिस्सा दिया, जो हमें सुनने में आया, और ना उसको पैसे दिए। इसी तरह पेट्रोल पंप का भी एक झगड़ा था, तो एडवोकेट्स तो बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करके चीजें बताते हैं, तो ये इनडायरेक्ट वे में क्यों सब बता रहे हैं? नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम ले तो दिया, आप बताएं ना। सेक्टर 13 चौक में दरखास्त रखी है उसकी। अभी किसकी दरखास्त रखी? कैलाश चौहान के खिलाफ जो दरखास्त है सेक्टर 13 चौक की अभी रखी हुई है। वो जितेंद्र से पूछ सकते हो जाके, इंचार्ज से उनसे, जिनके मकान पे कब्जा था उनके वारिसों की दरखास्त दी थी उसकी, वहाँ अब भी रखी है। वहाँ साल पहले की बात है लगभग ये। तो क्या लगता है लोग ऐसे किसी प्रेसिडेंट को जिताएंगे जो कब्जे कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जिताना नहीं चाहिए। जो आज कब्जे कर रहे हैं वो कल यहाँ भी कब्जे करेंगे, तो इस तरह के तो एडवोकेट होने भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ एडवोकेट नहीं होने चाहिए इस तरह के जो कब्जे करते हैं, लोगों के मकानों पे, लोगों के अधिकारों पे कब्जे करते हैं। तो पेट्रोल पंप का भी सुनने में आया था कि वहाँ जिसके साथ ज़मीन का वो था उसके साथ भी झगड़ा हुआ, केस भी चले। पहले उसको ठेके पे दिया था, जब उसका ठेके पे चल पड़ा फिर उससे जबरदस्ती छीन लिया, जो सुनने में आया है। फिलहाल किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम वीरेंद्र पहल। तो आप देख सकते हैं वीरेंद्र पहल की सपोर्ट में यहाँ पर डोर टू डोर जो है लोग जा रहे हैं। लाठा साहब हैं हमारे साथ। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? ये कब्जे वाली बात बड़ी उठ रही है, एक तरफ इलेक्शंस है, कल इलेक्शंस है, कल रिजल्ट आएगा। 2 प्रेसिडेंट्स जो है चुनावों में खड़े हुए हैं और एक प्रेसिडेंट पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जिस घर में वो रह रहे हैं उस पर कब्जा किया हुआ है, पेट्रोल पंप पे कब्जा किया, और एक वकील आपके साथी कह के गए कि शायद चैम्बर पर भी कब्जा किया हुआ है। देखिए मैडम, ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है, कोई ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। रही बात जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, तो हो सकता है मे बी कि ऐसा हो, और वो अभी वकील साहब कह रहे थे कि हो सकता है इलेक्शंस के टाइम पे छवि खराब करने के लिए किया जा रहा हो। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा कौन आरोप लगाएगा? ऐसा आरोप नहीं कोई लगाता। कुछ ना कुछ बात तो होगी जो सभी कह रहे हैं, और उनकी यहाँ तक भी बात है कि कह रहे थे दरखास्त भी शायद चौकी में पेंडिंग पड़ी हुई है अभी, तो इसलिए ऐसा गंभीर आरोप तो वैसे तो कोई नहीं लगाता। मे भी कोई ना कोई इशू तो होगा, लेकिन मुझे इस इशू का ज्ञान नहीं। क्या लगता है इन 2 चीजों को जोड़कर ही लोगों को सोचकर वोट करना चाहिए? इन दोनों चीजों को अलग अलग रखना चाहिए? मैडम देखो, हर चीज़ सोचने की होती है और सोचना चाहिए, और जब आप किसी अपने वोट का राइट को क्लेम कर रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। इंसान भी देखना चाहिए और उसकी छवि भी देखनी चाहिए कैसी है। दोनों चीज़ अलग अलग मैटर करती हैं, स्टैंड रहती हैं, तो उनको देखना चाहिए। सर, किस पोस्ट के लिए जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या नाम है आपका और क्या अपील करना चाहेंगे अपने सभी साथियों से? मेरा नाम करमवीर कश्यप है। मैं करनाल बार में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा हूँ, और मुझे करनाल बार से इतना प्यार और सहयोग मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। सभी मेरे सीनियर व मेरे कोलीग्स व मेरे साथी इतना सहयोग मेरा कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि ये हमारा जो है फ्रेंडली इलेक्शन है, और इसमें सभी साथी आपस में भाईचारे की तरह एक इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हम आने वाले प्रधान के साथ जो हमारे चैम्बर्स का है मुद्दा, चैम्बरों के लिए, और जो हमारे शेड हैं उनके लिए, और जो हमारा ये बिल्डिंग है इसके लिए, साफ़ सफाई के लिए, और वकीलों के हित में काम करेंगे। और आने वाले समय में आप सभी पत्रकार साथी व हमारे जो साथी वकील साथी सहयोग कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। थैंक यू।
इसके बाद हमारे साथ हैं मनीष शर्मा, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, किस पोस्ट के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हैं आप और अपने साथियों से क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे? मैं जिला कचहरी से अब की बार ट्रेजरार पद के लिए अपना नामांकन भरा है, उसके लिए मैं जीत के लिए प्रयासरत हूँ। आप सभी वकील साथियों का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। जो भी अब की बार हमारी DBA की कमेटी बनेगी, जिन पदों पर बढ़ेगी, मेरा मुख्य उद्देश्य उनके साथ मिलकर जो नए वकील नए साथियों के लिए चैम्बर का विशेष मुद्दा है उसके लिए काम करने के लिए मेरा चैम्बर के मुद्दे पर तो सब काम कर रहे हैं, और क्या कुछ चीज़ें हैं जिस पर अभी तक काम नहीं किया गया और आप करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैडम जो युवा साथी हैं हमारे, जो युवा साथी प्रैक्टिस में आते हैं, उनको सबसे बढ़िया मार्गदर्शन मिले, जिसकी वजह से वो अपना एक उज्ज्वल भविष्य है इस लाइन में, जो कि एक रॉयल प्रोफेशन के नाम से हमारा एडवोकेट प्रोफेशन जाना जाता है, उसको प्रोत्साहित करना उनका मेरा मेन उद्देश्य रहने वाला है। इस जो अब की बार चुनाव का मेरा प्रमुख उद्देश्य है। उसके अलावा जो साफ़ सफाई के विशेष कई मुद्दे हैं जिन पे अब की बार हमारा काम करने का प्रयास रहेगा। जी मैडम, थैंक यू मैडम। तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल कोर्ट से, जहां आपने देखा किस तरीके से सभी वकील जो है अपने अपने लिए डोर टू डोर जाकर वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। और जो सबसे मेन मुद्दा है यहाँ का कि चैम्बर्स को लेकर जितने भी नए लॉयर्स आते हैं उनको चैम्बर प्रोवाइड करने की, हालांकि अभी बातें तो कही जा रही है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कौन कौन अपनी बातों पर खरा उतरता है। और सबसे बड़ी चीज कल होगी देखने की, जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, कि आखिरकार प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो दो लोग खड़े हुए हैं, कैलाश चौहान व वीरेंद्र सिंह पहल, उन दोनों में से कौन इस बार बाजी मारता है। हालांकि अगर कल 17 तारीख है और हर साल 17 तारीख को अगर मैं कोर्ट की बात करूं इलेक्शंस होते हैं जिसमें अलग अलग लोग, जो अलग अलग वकील पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इस बार की हम बात करें, जिन जिन लोगों ने जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए फिलहाल इलेक्शंस लड़ रहे हैं, मैं एक बार नाम आपको बता दूं, कैलाश चौहान जो कि प्रेसिडेंट के लिए जो है लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह पहल। इसके अलावा अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं उसमें हरीश आर्या, हरि कृष्ण, करमबीर कश्यप, संदीप कुमार कल्याण, ये सब हैं। और वहीं अगर सेक्रेटरी की हम बात करते हैं उसमें फिलहाल मनीष सागर, मनोज सचदेवा, नवीन शर्मा और जितेंद्र सिंह। और आप देख सकते हैं फिलहाल डोर टू डोर जो है ये लोग अपने लिए वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। मनोज सचदेवा इस समय हमारे साथ मौजूद है जो कि सेक्रेटरी के लिए फिलहाल जो है लड़ रहे हैं। एक बार बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अगर हम पहले की बात करें, जो पहले थे सेक्रेटरी, क्या कुछ ऐसी चीजें आपको लगी कि उन्होंने नहीं की जो आप करेंगे अगर आपको लोग चूज करते हैं तो? हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है चैम्बर्स की। जो हमारे लॉयर्स हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके पास चैम्बर्स की बहुत नीड है उनको। सेकंड, यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ऐसी मेडिकल डिस्पेंसरी एस्टेब्लिश नहीं की गई बार की तरफ से जिससे किसी को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो। हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, अभी एक यहाँ पर डिस्पेंसरी हो जिसमें एडवोकेट्स को 50% डिस्काउंट पे मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाए, और इससे हमारी बार की इनकम भी जनरेट होगी। के लिए हम ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है जो अभी तक सेक्रेटरी थे उन्होंने शायद इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था कि चैम्बर्स की जो कमी थी अभी तक पूरी नहीं की गई थी, और क्या कुछ उसके पीछे रीजंस थे? देखिए, जो पहले की टर्म रही है उसमें लैंड आई है हमारे पास, और अब हम चाह रहे हैं अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम जल्द से जल्द शुरू हो। और आपको ही क्यों जो है सभी लॉयर्स चूज करें, वोट दें? क्या कुछ आप अलग करने वाले हो जो अभी तक नहीं हुआ था या फिर और लोग नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया भी हमारी जो मेन एजेंडा है यहाँ पर चैम्बर्स के लिए, चैम्बर्स का काम जल्द से जल्द हम शुरू करवाएंगे इसमें, जिसमें लॉयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम चैम्बर प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी फिलहाल डोर टू डोर जा रहे हैं जी। तो कुछ अपील करना चाहेंगे जो भी लॉयर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे? मेरे सभी सीनियर्स, मेरे सभी कलीग्स, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है मुझे जनरल सेक्रेटरी के लिए मनोज सचदेवा एडवोकेट को काइंडली मौका दीजिए। तो आप देख सकते हैं सभी से डोर टू डोर अपील करते हुए, वोटिंग के लिए जो है अपील करते हुए कि इस बार इन्हीं को चूज किया जाए। और जो भी चैम्बर्स की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, जितने भी नए लॉयर्स जो हैं वो आते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन पर ध्यान दिया जाएगा अगर इन्हें चूज किया जाता है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दे। और भी जो लोग फिलहाल इलेक्शंस में खड़े हुए हैं उन सब से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के साथ बने रहे, और आगे भी जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं उनका भी जो है हम आपको पक्ष दिखाएंगे, और वो चीज़ दिखाएंगे कि किन किन मुद्दों पर, किन किन चीज़ों पर वो लोग काम करने वाले हैं।